न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त हुए वर्षों बीत गए। 2008 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त की थी और उसकी जगह वैसे कॉलेज जो संबद्ध कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, और वैसे हाई स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं, ऐसे कॉलेजों में शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या कोई 2.5-3 लाख है। उन लोगों की सुधि ली थी नीतीश कुमार की सरकार ने और तय किया कि नहीं, वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर हम अनुदान की नीति चलाई कि अनुदान दिया करेंगे। और अनुदान के लिए तय हुआ था कि हाई स्कूल में या इंटर में जो लड़का पास करेगा, रिजल्ट होगा, उसके रिजल्ट के आधार पर अनुदान मिला करेगा इंटर कॉलेज को और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वैसे हाई स्कूल्स को। बिहार में 220 अभी डिग्री कॉलेज हैं जहां इंटर की भी पढ़ाई होती है। ये सब एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहे हैं। सरकार ने तो इस चालू वित्तीय वर्ष से शैक्षणिक सत्र से डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई ही बंद कर दी है। खासकर वो सरकारी कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी तो बरसों हो गए इंटर की पढ़ाई बंद हो गई यहाँ डिग्री कॉलेजों में। अब सिर्फ डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की और एमए की पढ़ाई होती है। लेकिन दूसरे सारे यूनिवर्सिटीज़ में इस साल से सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया कि अब डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई नहीं हुई, इंटर की पढ़ाई अलग होगी। और आप सभी जानते हैं उसके लिए इंटर कॉलेज के लिए इंटरमीडिएट काउंसिल बनी है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड कहते हैं आप, जो मैट्रिक की परीक्षा लेता है, वही संस्था अभी इंटर की भी परीक्षा लिया करता है। और अनुदान का एक सिलसिला चालू हुआ 2008 से देर सवेर, बट कोई 14-15 तक आगे पीछे करके अनुदान की राशि मिली। लेकिन 8 वर्षों से 2 वर्षों का शैक्षणिक सत्र के आधार पर 9वां 10वां जो होता है, या 10वां 11वां 12वां, ये 2 सत्र के आधार पर वैसे सारे कॉलेज को अनुदान सरकार देती रही है। और उसमें अभी जैसा मैंने आपसे बताया कि 220 वैसे डिग्री कॉलेज हैं जहां इंटर की पढ़ाई होती है, 400 सिर्फ इंटर की पढ़ाई वाले इंटर कॉलेज हैं, और 500 लगभग हाई स्कूल हैं मान्यता प्राप्त जहां की पढ़ाई हो रही है। अब ऐसे सारे कहिए कि डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज और फिर हाई स्कूल जो मान्यता प्राप्त हैं उन सबको अनुदान सरकार देती है। अभी 8 साल से नहीं मिला है। और पिछले साल सरकार जो अनुदान की राशि बटी थी, 204 करोड़ रुपया अनुदान की राशि एग्जामिनेशन बोर्ड में पड़ा था। और फिर भी पिछले साल सरकार ने और 274 करोड़ राशि दी है 8 साल 9 साल पहले का। तो अभी 478 करोड़ रुपया राशि तो ऐसे सारे कॉलेज को अनुदान के लिए मिला हुआ है। जो बंटना बाकी है उसका प्रोसेस चल रहा है, उसकी चर्चा तो बाद में मैं करूँगा आपको। अभी सिर्फ ये इस चर्चा को लेकर हूँ कि क्या हालत है बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर अनुदान की नीति लागू करना, निर्धारित करना अभी नीतीश गवर्नमेंट के लिए महंगा पड़ गया। उस समय तो बहुत वाहवाही लूटी गई थी कि हम वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर रहे हैं। अब वो सारे जो डिग्री कॉलेज हैं, जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, या जो इस तरह के हाई स्कूल हैं, वो सबको हम अनुदान देंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों की माली हालत है, स्थिति सुधरेगी। लेकिन अब सरकार का ही जो कामकाज है, जो तरीका है, जो अनुदान देने की रीति नीति है, और फिर उसके बांटने तक में किस तरह से आज शोषण हो रहा है, गड़बड़ी तो अपनी जगह है। गड़बड़ी की भी वही शिकायत है अधिसंघ की। स्कूल कॉलेज में तो अब कानूनी विवाद है, कहीं प्रबंधन से, प्रिंसिपल का, टीचर का नियुक्ति को लेकर नाना प्रकार का, कहीं दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में विजिलेंस में केस लंबित है, विचाराधीन है। नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर सब जगह कुछ मानक सरकार ने तय की थी, अब बहुत सारा केस हाई कोर्ट में है। ऐसे कारण ऐसे इंस्टीट्यूशन का अनुदान भी बंद है। लेकिन जहां अनुदान की राशि मिल रही है, जो बकाया है, उसकी चर्चा के लिए मैं आज बैठा हूं आपके सामने कि ऐसे शिक्षकों को जो सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की, तो उन हाई स्कूल को, इंटर कॉलेज के
कर्मचारियों को, शिक्षकों की आस कब पूरी होगी? सरकार ने तो एक नीति तय की थी कि ऐसे जो कॉलेज होंगे तो उसमें 70% राशि जो आमदनी होगी आंतरिक स्रोत से, वहाँ शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च होंगे। इसका भी बहुत बुरा हाल है। और इन ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे शिक्षक कर्मचारियों की स्थिति की चर्चा नहीं की जा सकती। मैंने चर्चा तो की ही जा सकती है, लेकिन जो हालत है इतनी बुरी, ये क्या मैं आपसे बताऊं। और अब उसमें भी जो एक समस्या पड़ी है कि जो अनुदान की राशि मिलती है उसका बंटवारा में भी बहुत सारा गड़बड़ होता है। हालांकि अब तो हो गया था कि सब ये शिक्षक के अकाउंट में जाएगा, कर्मचारी के अकाउंट में जाएगा, ये एक अलग बात है। अभी शिक्षा विभाग ने इसी महीने जो अनुदान के लिए सरकार से ये डिमांड की है कि भाई हमको 8 साल का अनुदान की जो राशि है उसके लिए कोई 19 अरब चाहिए। 19 अरब से 19 अरब 12 करोड़ रुपए की दरकार होगी 8 साल का बकाया का, और 478 करोड़ ही अभी उपलब्ध हैं। अब ये चुनावी साल है। सच पूछिए, मैं तो मानता हूँ कि ये जो वितरित शिक्षा नीति समाप्त करके अनुदान देने की जो नीति लागू हुई, सरकार को इसमें दिल खोल करके अपनी इस नीति पर अमल करनी चाहिए और जहाँ गड़बड़ी हो उसको दुरुस्त करें। अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिजल्ट के आधार पर अनुदान की राशि मिलनी थी, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। ये एक सरकार ने मानक तय किया था कि भाई जो फर्स्ट डिवीज़न होंगे उसके लिए प्रति छात्र अनुदान की राशि जो होगी उसमें स्टूडेंट के लिए, बॉयज स्टूडेंट के लिए और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए अलग अलग रेट तय हुआ था। उसमें था कि प्रति छात्र जो फर्स्ट डिवीज़न से पास होगा, यदि वो बॉयज स्टूडेंट के लिए 8500 और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 8700, ये फर्स्ट डिवीजनर के लिए। इसी तरह से सेकेंड डिवीज़न के लिए प्रति छात्र 8000 और प्रति छात्रा 8200 रुपये, और उसी से थर्ड श्रेणी में 7500 रुपये प्रति छात्र और प्रति छात्रा 7700 रुपये। इसके हिसाब से अनुदान सभी इंस्टीट्यूशन को बंटना है। अब राशि तो हर साल बढ़ती जा रही है। अभी जो राशि विभाग ने आकलन किया है उसके हिसाब से कोई, जैसा मैंने आपसे कहा कि 19 अरब रुपया से अधिक चाहिए। और अभी जो राशि मिली थी पहले, तो वो आपको बताया कि 204 करोड़ रुपया जो स्वीकृत राशि है वो सरकार के खजाने में पड़े हैं, वो अभी बटी नहीं। फिर सरकार ने इधर पिछले साल ही और 274 करोड़ रुपये दी थी। अब वो राशि बंटने के लिए प्रक्रिया हो रही है। उसमें भी जो सारी गड़बड़ी प्रक्रिया बांटने में जो हो रही है, जो भ्रष्टाचार है, जो उस प्रबंधन में वहाँ के स्कूल से, डिग्री कॉलेज से या हाई स्कूल से, वहाँ विभाग के जो अधिकारी हैं जिस ढंग से वहाँ दोहन शोषण की तो एक अलग चर्चा आपके सामने करके फिर लेकर बैठूँगा। जो सब जानकारी मिलती है वो रोना आता है कि क्या हो रहा है इस सरकार में। अभी तो शिक्षा में सुधार के लिए सरकार का पूरा थ्रस्ट है कि भाई जो कंस्यूएंट कॉलेज हैं उसमें पढ़ाई लिखाई दुरुस्त हो, शिक्षकों का समय से वेतन मिले, और जो इस प्राइमरी एजुकेशन से लेके और इंटर तक, हाई स्कूल तक, जो बिहार में कोई 75,000 से अधिक स्कूल हैं और 5.5 लाख शिक्षक हैं, जो उसका अभी सरकारीकरण करना है। उसके लिए अभी नियोजित शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक बनाना है। फिर बीपीएससी से अभी नियुक्ति हो रही है तीसरे फेज से 87,000, और फिर चौथे फेज में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति। ये तो अलग है सरकार की योजना। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो अनुदान पर चल रहे हैं उनके बारे में सरकार कब सोचेगी, कब इस इंस्टीट्यूशन को अनुदान मिलेगा? पढ़ाई तो वहाँ हो रही है। एक आंकड़ा है सामने जिससे ये है कि कॉलेज में तो इसी अनुदान वाले कॉलेज हैं जिसमें कि 2/3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं संख्या के हिसाब से। अब ये सारे जो कंस्यूएंट कॉलेज के टीचर यदि परीक्षा नहीं लें, कॉपी नहीं देखें, तो मुझे लगता है कि पूरा ये जो डिग्री की पढ़ाई है, जो अभी तो पढ़ाई कम और डिग्री बांटने का ही काम न ज़्यादा होता है बिहार की संस्थाओं में, तो यही आम शिकायत है। न परीक्षा समय से होती है, न रिजल्ट समय से होता है, और जो पढ़ाई क्या होती है अधिकांश इंस्टीट्यूशन में तो है कि भाई डिग्री बांटने का काम होता है। इतनी हाल के वर्षों में सख्ती हुई, खास करके के पाठक के कार्यकाल में,
कि पढ़ाई में सुधार हो, दुरुस्त हो। एकदम शिक्षक ही नहीं है पढ़ाने वाले, खासकर ये कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ कि कॉलेजों में आज भी विषय वार शिक्षकों की भारी कमी है। आज छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, तो वहाँ तो एक अपनी अलग हालत है। अभी किसके बूते किस आधार पर पढ़ाई हो रही है आप समझा जा सकता है। हाई स्कूल में क्या था, इधर पिछले 2 साल से अब साइंस विषय के लिए लेबोरेटरी पर ध्यान आया सरकार का, नहीं तो पिछले लगभग 2 दशक से तो बिना लेबोरेटरी के ही साइंस विषयों की पढ़ाई हो रही थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। और जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता था उसमें कॉपी छात्र को लिखने के लिए कहा जाता था, और फिर उसमें प्रति छात्र उसमें भी क्या क्या गड़बड़ी होती थी वो आपसे छिपा नहीं है। लेकिन आज आपके सामने विशेष रूप से जो अनुदानित कॉलेज हैं, जो अनुदानित हाई स्कूल हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आपके सामने हूँ। मुझे लगता है कि अभी चुनाव का साल है, ये निश्चित रूप से एक मुद्दा बनना चाहिए। आज ही मैं देख रहा था कि कोसी क्षेत्र के जो विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि हैं संजीव कुमार सिंह ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, खास करके अनुदानित स्कूल और कॉलेज जो इंटर स्कूल हैं या जो हाई स्कूल हैं उनको लेकर, उनके भुगतान की प्रक्रिया सरल करने, उनको भुगतान सुलभ कराने को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बकाये की राशि बढ़ती जा रही है हर साल, और बढ़ते बढ़ते तो अभी साल फिर मैट्रिक की परीक्षा होगी, इंटर की परीक्षा होगी, वो तो अलग फिर बर्डन पड़ेगा। अब तक जो घोषित परिणाम हो गया उसके हिसाब से वर्षवार जो मेरे सामने अभी विवरण आया है और विभाग ने जो चिट्ठी लिखी है, विभाग ने जो राशि का आकलन किया है, वो 19 अरब से अधिक की राशि हो गई है। अभी अनुदान, इसीलिए मैंने आपसे प्रारंभ में कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त कर अनुदान नीति का निर्धारण और चलाना, ये नीति इस गवर्नमेंट के लिए महंगा हो गया साबित। अब ऐसी नीति लागू की जो खुद लागू की लेकिन इसको अनुसरण नहीं कर पा रही है, और इसकी नीति के लागू करने में जो सारी गड़बड़ियाँ हैं वो तो एक अलग विषय है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो खासकर शिक्षक कर्मचारियों के हित में सरकार को आगे आना चाहिए, और जो बकाया राशि है अनुदान की, जो आपने एक अनुदान की का तरीका तय किया है, मापदंड तय किया है, उसके हिसाब से बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, और फिर पूरी पारदर्शिता रख के ईमानदारी से, और उसका बंटवारा सुनिश्चित करना चाहिए। जो तय है कि संबद्ध इंस्टीट्यूशंस में उनके कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के खाते में ये राशि जानी है, ये सुनिश्चित करना चाहिए। अभी तो वहाँ प्रबंधन में भले ही यूनिवर्सिटी कॉलेजों में सेक्रेटरी बहाल करता है, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अधिसंख्य ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो डिग्री कॉलेज हैं, जो खास करके मान्यता प्राप्त जो संबद्ध कॉलेज हैं, उनका एफिलिएटेड कॉलेज में अधिसंख्य कॉलेजों में विवाद और शिकायत तो एक आम सी बात हो गई है। खैर, कभी स्थिति सुधरेगी, लेकिन अभी चुनाव साल में खासकर ऐसे जो अनुदानित स्कूल और कॉलेज हैं, तो अनुदान की बकाया राशि का भुगतान के लिए आज जो अभी राशि पड़ी हुई है, जो 478 करोड़ सुलभ है, उसको समय रहते सरकार को भुगतान की दिशा में निश्चित रूप से पहल करनी चाहिए। अभी दी न्यू वर्ड्स की ओर से आपके सामने ये चर्चा मैंने की है, और आप क्या सोचते हैं? सरकार की जो नीति थी वित्त रहित शिक्षा नीति, उसको समाप्त करके और अनुदान की नीति लागू करना, क्या ये सरकार इसके लिए फिर वचनबद्धता और निभानी चाहिए कि नहीं निभानी चाहिए? धन्यवाद। आप द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।